हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये हमारी अर्थशास्त्र की क्लास है, इकोनॉमिक्स की, जहां पे आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में और जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होती क्या है। तो अगर हम राष्ट्रीय आय को पहले डिस्कस करें कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय की अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या होती है भाई, एक निश्चित समय में यानी कि एक वर्ष की अवधि रखी जाती है। वो निश्चित समय कितना होता है, गत एक वर्षों में किसी भी देश की उत्पादन यानी जितना उसने प्रोडक्शन किया वो उस प्रोडक्शन को और जो उसने सर्विस की है उन सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय से ही संबोधित करते हैं। जैसे हमने कहा किसी एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में अंतराल यानी कि एक वर्ष की अवधि, और ये एक वर्ष कब का होगा भाई, बीता हुआ एक वर्ष। एक वर्ष की अवधि में किसी भी देश द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो जितनी भी चीजें होती हैं जो हम उत्पादित करते हैं, जिसका उपयोग होता है किसी भी देश में, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाएं भी तो है भाई, कोई मजदूरी कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को, अब देखो भाई दो बातें होंगी, एक हमारा उत्पादन होगा और दूसरा हमारा मौद्रिक मूल्य होगा। तो उस मौद्रिक माप को ही, सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप को ही हम मूल्य को या मौद्रिक मूल्य की माप को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, घरेलू उत्पाद जीडीपी द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। समझिएगा कि एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 2019-20, ये हमारा 19 खत्म हुआ और 20 हमारा स्टार्ट हुआ। तो 2019-20 की एक वर्ष की अवधि में जितना भी टोटल प्रोडक्शन मान लीजिए हमारे यहाँ 50 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तो ये 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ का प्रोडक्शन या 50 करोड़, और सर्विस जो हमने सेवाएं दी हैं लोगों को या दूसरे देशों को, वो हमारी हो गई 100 करोड़ की। तो हमारी सर्विस, इन दोनों को माप को ही हम क्या कहते हैं, मौद्रिक माप को ही हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। इसकी मौद्रिक माप को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश की इनकम कितनी है और ये आय कैसे ज्ञात की जाती है, पूरा जो हमारा आय है उसमें से व्यय को घटा दो तो क्या निकलेगी, राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय भी इसी को कहते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आय में से व्यय को घटा दीजिए तो राष्ट्रीय आय आपकी क्लियर हो जाएगी। जितना भी व्यय खर्च हुआ है उसमें से, इनकम में से व्यय को घटा दीजिए तो राष्ट्रीय आय निकल जाती है। तो अगर राष्ट्रीय आय की परिभाषा की बात करें तो यही कहा जाएगा, किसी भी पिछले एक वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक माप को ही हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, और ये जो जीडीपी वर्ड है हमेशा सुनने के लिए मिलता है। बहुत से लोगों को इस जीडीपी का मतलब नहीं पता, तो चलिए देखते हैं ये जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है और जीडीपी का उपयोग क्या है। राष्ट्रीय आय और जीडीपी बहुत सी ही चीजों में एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि बिना जीडीपी के राष्ट्रीय आय नहीं ज्ञात की जा सकती। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
ठीक है, तो इसकी भी अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो वही होगा कि एक निश्चित अवधि में किसी भी देश द्वारा उत्पादित उत्पाद के और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी के नाम से जाना जाता है। एक साल में आपने जो भी उत्पादन किया, जो भी सर्विस दी, उसको कितने पैसे में माप दिया कि इतने का करोड़ का हमारा उत्पादन हुआ है, इतने करोड़ की हमने सेवा दी है, तो वही बन जाती है जीडीपी। जीडीपी में कभी भी तीन चीजें होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण के अलावा जो तीसरा हमारा क्षेत्र होता है वो प्रशासनिक और सेवा क्षेत्र। प्रशासनिक व सेवा क्षेत्र, इन तीन चीजों को मिला करके ही हमारे किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो अगर जीडीपी की बात करें तो एक निश्चित अवधि में किसी भी देश द्वारा उत्पादित उत्पाद और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के माप को ही हम जीडीपी के नाम से जाना जाता है, जीडीपी को कहते हैं। अब जीडीपी का फायदा क्या है? जीडीपी से लाभ, जीडीपी कैलकुलेट करने से लाभ क्या होंगे? तो भाई समझिएगा कि जैसे एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है, परीक्षा देता है और वो उसकी मार्कशीट बन के आती है। मार्कशीट पे लिखा होता है कि उसके किस सब्जेक्ट में कितने ज्यादा नंबर हैं और किस सब्जेक्ट में कितने कम नंबर हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि नहीं वो बंदा इस सब्जेक्ट में कमजोर है और इस सब्जेक्ट में पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है। तो किसी भी देश की पूरी एक साल की गतिविधियों में जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद यह पता किया जाता है कि किस क्षेत्र में गिरावट आई है, किस क्षेत्र में गिरावट है और किस क्षेत्र में तेजी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ गेहूं का ही उत्पादन हो रहा है। एक साल हमने गेहूं बनाया, गेहूं बेचा, उत्पादन किया, गेहूं को बेचा, और जीडीपी जब कैलकुलेट होकर के आई तो पता चला गेहूं बहुत कम सेल हुआ है। तो फिर गेहूं पे हम काम करेंगे ना, अपनी कमियों को दूर करेंगे ताकि उन कमियों को दूर करके जीडीपी को बढ़ाया जा सके। जैसे एक बच्चा होता है, मान लो 40 नंबर पाता है वो सारे सब्जेक्ट में, लेकिन किसी में उसको 15 नंबर मिले, मैथमेटिक्स में 15 नंबर मिले, तो वो क्या करेगा? ये तो 40 ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इस 15 को भी 40 करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपने मार्क्स को गेन कर जाएगा। तो इस तरीके से जीडीपी जो होती है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, किस क्षेत्र में कमी है, किस में काम करने की आवश्यकता है, ये जानने के लिए ही जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ये कैलकुलेट करती है कि किस क्षेत्र में आवश्यकता है काम करने की, किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाना है, किस क्षेत्र में कमी लानी है। एक पूरा का पूरा पूरे साल का हिसाब ही हम कहते हैं जीडीपी, और वो हिसाब हमेशा मुद्रा के माप के रूप में होता है। जैसे हमने किसी को कुछ दिया, मान लिया हमने गेहूं का उत्पादन किया, बदले में हमने उनसे दाल ले ली, गेहूं दिया दाल ले ली, तो ये जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुद्रा का लेन देन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। जीडीपी में सिर्फ वही चीजें कैलकुलेट की जाती हैं जिसमें मुद्रा के बदले में कुछ दिया जाए। हमने आपके यहाँ मजदूरी की, आपने आकर के हमारा काम करा दिया, पैसे किसी ने नहीं दिए, ना हमने दिया ना आपने दिया, तो ये जीडीपी का हिस्सा नहीं हुआ। और हमने आपको चावल दिया, आपने बदले में दाल दे दी, तो ये जीडीपी का हिस्सा नहीं हुआ। हमने आपको कुछ दिया, आपने बदले में कुछ रिटर्न कर दिया, तो ये जीडीपी का हिस्सा नहीं हुआ। ये जीडीपी का हिस्सा कब होता? हमने आपको चावल दिया, उसके बदले में आप मुझे पैसे दें, मैंने आपके यहाँ मजदूरी की, उसके बदले में आप मुझे पैसे दें। तो मुद्रा के माप से जीडीपी का तात्पर्य है, वस्तुओं के विनिमय से नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको जीडीपी समझ में आई होगी, राष्ट्रीय आय समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, किसी भी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।